Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लास्ट नाइट थॉट्स के लिए। हम देखेंगे कि आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या थे। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस एंड लेट्स सी कल रात किस एनर्जी में थे आपके पर्सन। यूनिवर्स गाइड कीजिए कल रात हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज थी। Page of Cups and we have the Hierophant. ओके गाइस, मुझे ना यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आप दोनों के बीच में जैसे कि हायरोफेंट है, शादी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पार्टनर जो है कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं लेकिन कोई फ़ैसला ले नहीं पा रहे हैं, या तो फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है जैसे आप दोनों ही शादी करना चाहते हो लेकिन आप दोनों के वजह फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है कि रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा। एक ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन के सामने आके खड़ी हो गई है जहाँ उनको फ़ैसला लेना है, जहाँ उनको एक डिसीज़न लेना है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे दिमाग से ज़्यादा अपने दिल की सुननी है, अपने दिल की डिसीज़न को फॉलो करना है, अपने अपने दिल को फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ जैसे कि कल रात बहुत दिल से ये सोच रहे थे इस रिश्ते के बारे में, बहुत इमोशनल होकर के सोच रहे थे इस रिश्ते के बारे में। एंड ऑफकोर्स ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ऑफकोर्स ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके बारे में ये सोच रहे थे। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना दोनों ही चीज़ों को कंपेयर कर रहे थे, एक तो आपके साथ लाइफ, एक आपके बिना लाइफ। ओके, सो ये दोनों को बहुत अच्छे से देख पा रहे थे। आई थिंक ये इनके लिए एक इमोशनल मोमेंट था कि आपके साथ लाइफ इनको अच्छी लग रही थी एंड आपके बिना लाइफ इनको बहुत अलग लग रही थी। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि कल रात आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए इमोशनल हो रहे थे। लेट्स सी और क्या और जैसे है। द मून, यस अगैन इमोशंस को बताते हैं द मून की एनर्जी। एंड अगैन सी द हायरोफेंट, अगैन वही मैरिज। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जैसे आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे देखो इस मिरर में ना सब कुछ बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल है बहुत ज़्यादा, वो आपके साथ रहना चाहते हैं लाइफ टाइम, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस रिश्ते का कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ हो है भी कि नहीं है। बट मुझे दिखाई देता है कि आपसे कहें या ना कहें, आपसे ये बात ये कितनी बार इनकार कर दे, चाहे बिल्कुल ना बोले इसके बारे में, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है स्ट्रांगली, क्योंकि 2 बार ये मैसेज आ गया है कि आपके जो पर्सन है उनके दिल में है आपके साथ लाइफ बिताने का, आपके साथ शादी करने की ये चाहत है उनके दिल में। अब यहाँ पर उनके कुछ पर्सनल इश्यूज़, कुछ और इश्यूज़ हो सकते हैं जो कि मे बी उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो आके ये फीलिंग आपको शेयर नहीं कर पाते, ये बात नहीं कह पाते कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है खुल के।
बट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, स्ट्रांगली दिखाई देता है कि ये आपके अंदर अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं। ओके, दी हैंगमैन, यस, यहाँ पर इनकी स्टक एनर्जी ऑफ कोर्स है, 2 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक से। ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपके साथ इनका एक सोल कनेक्शन है, ये आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये जब भी आपके साथ होते हैं ना तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये हैंगमैन की एनर्जी फ्रस्ट्रेशन को बताती है, इरिटेशन को बताती है, और ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि ये इस रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए इनकी फ्रस्ट्रेशन है। जब हम कोई चीज़ चाहते हैं और उसके लिए कुछ कर नहीं पाते तो वो कहीं ना कहीं हमारी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे कल रात, बिकॉज एक एनर्जी होती है ना जहाँ हम परेशान रहते हैं कि हम जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। तो ये वैसी कुछ है, ये एनर्जी है करवटें बदलते रहने वाली और नींद ना आने वाली। ठीक है, ये जो एनर्जी आई है, ये कैसी एनर्जी मैं इसको बोलूँगी कि ये एनर्जी इंसान की, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि आप करवटें बदल रहे हो लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, आप सोच रहे हो, परेशान हो और करवटें बदले जा रहे हो, चैन नहीं पड़ रहा। ये बिल्कुल वैसी वाली एनर्जी आई है, ये अगर तीनों कार्ड्स की मैं यहाँ पर देखूँ तो। ऑलराइट, लेट्स सी और एनर्जीज देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है उनका ही ये डिसीज़न था कि उनको नहीं रहना है इस कनेक्शन में। एंड यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, आई फील कि आपके पर्सन का ये डिसीज़न था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बढ़िया था। आई थिंक ये आपके साथ चलने के वादे कर रहे थे, प्रोमिस कर रहे थे, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा एंड ऑल। बट सडनली हुआ यूँ कि इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, सडनली इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। आपको लगता था कि यस, मुझे मेरा जो पार्टनर था वो मिल गया है, लेकिन इन्होंने सडनली आपका साथ छोड़ा, सडनली हाथ छोड़ा आपका। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये भी परेशान तो हैं गाइस, ठीक है। ये उस टाइम के बारे में कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे जब इन्होंने आपको लास्ट बाय बोला था, या मैं कहूँ कि इन्होंने बात करनी बंद की थी। वो जो मोमेंट्स रहे थे वो कल रात उसके बारे में बहुत सोच रहे थे। मुझे दिखाई देता है कि फीलिंग्स तो हैं आपके लिए, प्यार तो ये आपसे करते हैं डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो ये कहना चाह रहे हो कि मेरे हाथ में नहीं है चीज़ें। अब वक्त जाने वो क्या चाहता है, यूनिवर्स जाने वो क्या चाहते हैं, किस्मत क्या चाहती है। जैसे कि इनकी कुछ चीज़ें ऐसी है जो इनको रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि अपनी फीलिंग्स को भी खुल के नहीं कह पाते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस महसूस करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये जो एनर्जी है इसको देख के मैं ये कहूँगी कि इंसान आपके लिए परेशान है। अब जो इंसान आपके लिए परेशान है और वो आपसे बात नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं आ रहा आपकी तरफ, तो यहाँ पर उसकी कोई ना कोई मजबूरी है कि इतने इमोशंस या इतना परेशान होने के बाद तो भाई अगर किसी की मजबूरी नहीं होगी ना तो वो आराम से करेगा कॉल मैसेज। बट यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा रीज़न है इसके पीछे, ये मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पेज ऑफ पेंटिकल, फिर नाइट ऑफ पेंटिकल आता है और फिर उसके बाद आता है उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना उनको ये लगता है कि आपके साथ लाइफ भी काफ़ी स्टेबल रहेगी। ओके, उनको ऐसा महसूस होता है, उनको ये लगता है कि आप एक ऐसे पार्टनर हो जो कि उनके लिए हर तरीके से परफेक्ट है, जिस भी एंगल से देखें उस एंगल से परफेक्ट है।
क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि आपके पार्टनर ना एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं। ओके, बट हाँ प्रॉब्लम्स आ रही है वो अलग चीज़ है। मुझे यहाँ पर ख़ास तौर पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि अच्छा, एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है यहाँ पर जो कि चैनल हो रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो कि आप दोनों के सपने कहीं ना कहीं बहुत मिलते हैं एक दूसरे से। जैसे कि आपकी पसंद उनकी पसंद बहुत मिलती है, सपने एक दूसरे के, डिज़ायर्स एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मिलती है एक दूसरे से। कि लाइक जैसा आपका ये कि मुझे ऐसा चाहिए, तो उनका भी कहीं ना कहीं वही निकलता है कि मुझे भी ऐसा चाहिए। सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा मे भी हो सकती है कि आपके अंदर आप दोनों में सिमिलैरिटीज़ हो। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है जैसे पेज ऑफ पेंटिकल है, बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ पेंटिकल आ गया, तो ये ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है। पहले पेज आता है, फिर नाइट, फिर क्वीन एंड फिर किंग। सो यहाँ पर एक ग्रोथ है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पार्टनर आपके साथ ग्रो भी करना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ आगे बढ़ते हैं, अगर आपका साथ मिलता है तो ये इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, पेज ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल तक पहुंच जाएंगे अगर आपका साथ मिला तो ये भी इनके दिमाग में चलता रहता है। तभी मैंने कहा कि इनको काफ़ी स्टेबल दिखाई देता है आपके साथ फ्यूचर, कि अगर आप इनकी लाइफ में आते हो एज अ पार्टनर तो इनका फ्यूचर बहुत स्टेबल होगा। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पेन में भी हैं हाल फिलहाल, और द वर्ल्ड। देखो, इनको तकलीफ़ क्यों होती है, इनको तकलीफ़ आपके बारे में सोच के इसलिए होती है क्योंकि इनको ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से मालूम है कि ये कहीं भी जाएंगे ना दुनिया में ढूंढने के लिए, तो आपके जैसा पार्टनर नहीं मिलेगा इनको। इस चीज़ की तकलीफ़ है इनको। ये जानते हैं आपकी खूबियों को, ये जानते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके दिल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप कैसे, आपका दिल कैसा है। तो मुझे यहाँ पर मैसेज जो मिला अगला वो ये कि आपके पार्टनर को दुख इस बात का है कि अगर आपको खो दिया तो उनका ये मानना है कि फिर आपके जैसा पर्सन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगेन एक और एनर्जी आई कि वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन शायद कुछ उनके हालात ही उनको ऐसा मजबूर कर रहे हैं कि आपसे दूर हो रहे हैं वो। अदरवाइज़ यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, मीन्स यहाँ पर पेनफुल एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ, और अभी थोड़ी देर पहले बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ पेंटिकल आया था, सोलमेट एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक से है जजमेंट। आपके पर्सन ना, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि अगर आप दोनों ने मिलके कोशिश की थी इस रिश्ते के लिए कि जो भी चैलेंजेस हैं उनसे फ़ाइट करने की, लेकिन कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अगेन सोच रहे हैं कि वो फिर से एक बार और कोशिश करें इस रिश्ते के लिए, क्या पता कुछ हो जाए। ओके, तो ऐसा मुझे दिखाई देता है। अब यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है तो वो बताती है धोखा दिया, लेकिन उसके बाद में कुछ समय ऐसा पलटा, कुछ चीज़ें ऐसी हुई, सिचुएशंस कुछ ऐसी हुई कि इनको रियलाइज़ भी हुआ कि मैंने गलत किया। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आप अपनी लाइफ में आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, इस धोखे के बाद में आपने खुद को ग्रो किया, एंड अभी आप काफ़ी इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल लाइफ अपनी जो है जी रहे हो। एंड आपके पर्सन का कुछ ऐसा है कि वो आपसे दूसरा मौका चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक और मौका दो आप उनको लाइफ में, एक और मौका दो इस रिश्ते में। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी दिखाई देती है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी
नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, ये अपने दिल की बात आपसे कहने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको वो दिन याद आ जाते हैं गाइस, जो कि इन्होंने जब आपको छोड़ के आ रहे थे, या आपसे जिस दिन इन्होंने बात करनी बंद की थी। जैसे कि अभी इनका ऐसा है कि मैं कैसे वापस जाऊँ, मतलब उसका सामना कैसे करूँ, उसको उसको जाके मैं क्या बोलूँगा या मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि मैं उसको एक टाइम पर छोड़ के आया था। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिला कि हो सकता है आपकी लास्ट बात क्रिसमस पर हुई हो, दिसंबर में, दिसंबर 2023 में। लास्ट आपकी जो बातचीत रही वो मे बी क्रिसमस वाले दिन रही हो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। बट येस, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ जैसे आपके जो पर्सन है ना, वो जो है लौट के तो आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन उनको खुद को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि कैसे आपका सामना करें। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो है हो सकता है अगर आगे आने वाले टाइम में अगर आपका बर्थडे है, अगर आपका बर्थडे आने वाला है, मे बी अभी आगे आने वाला जो मुझे दिखाई देता है 12 फरवरी, मैं यहाँ पर डेट जो देख पा रही हूँ वो 12 फरवरी की देख पा रही हूँ। अगर है आपका बर्थडे, तो ये जो है आपके बर्थडे पे कुछ स्पेशल करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ। ओके, तो ये कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई देती हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। उसके बाद यहाँ पर मुझे दिखाई देता है एक्वेरियस, कुंभ राशि, एंड वर्गो, पाइसिस, ये स्ट्रांगली हैं और दोनों मैंने बता दिए हैं। तो ये कुछ साइन है जो मैं स्ट्रांगली यहाँ पर देख पा रही हूँ। और वहीं अगर मैं डेट की बात करूँ तो मुझे डेट दिखाई देती है 11, 18, 12, 8 एंड 13, 10। और यहाँ पर देखो एंजल नंबर 11 है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, तो अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आपको कहा जा रहा है मैनिफेस्ट करो, जो चीज़ें आप चाहते हो डेफिनेटली आपको मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर जो है एंजल नंबर 12 भी है, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हो सकता है आपको एंजल नंबर 12 भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो एंजल नंबर 12 का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी है, जैसी भी स्थिति है, सरेंडर टू द डिवाइन। वो कुछ ना कुछ बेहतर आपके लिए सोच रखा है डिवाइन ने, तो वो आपको मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सब्र यहाँ पर दिखाना चाहिए। ये मैसेजेस हैं आपके लिए। ऑलराइट, एंड मैं आपके लिए जो अब लास्ट एंजल्स की तरफ से मैसेजेस लूँगी। अच्छा, आज मैं बाबा के मैसेजेस ले लेती हूँ आपके लिए। वेट, लेट्स सी बाबा की तरफ से क्या मैसेज है। मैं सिंगल कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। सिंगल कार्ड से मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ पर जो है 3 कार्ड्स रख देती हूँ। आप कोई एक कार्ड अपने लिए चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। बाबा हमें 3 कार्ड्स दीजिए। कोई एक कार्ड चूज़ करोगे तो आपको बाबा की तरफ से आपका पर्सनल मैसेज मिल जाएगा। मैं नहीं ले रही इसको। सबसे पहले मैं एक ऊपर से कार्ड लूँगी। इस बार मैं बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड लूँगी। ओके, अब मैं मिड से लूँगी एक कार्ड। ओके, आप कोई एक कार्ड अपने लिए चूज़ कीजिए गाइस। मैं थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको। ऑलराइट, सो अगर आपने चूज़ कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वीडियो को पॉज करके फिर चूज़ कर सकते हो।
सो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, लेट्स सी बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज। सोल जर्नी, यहाँ पर जो है आपको पाथ आई थिंक दिखाया जा रहा है, रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, बट आप चल नहीं पा रहे हो। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिला है कि आपको यूनिवर्स जो है रास्ता दिखा रहे हैं, आपको उसके ऊपर चलना है। आपकी सोल जर्नी है और आपको अकेले ही चलना है, कोई और नहीं होगा, आपकी खुद की एक जर्नी है। मे बी यहाँ पर आपको कुछ खुद पर काम करने के लिए या खुद के साथ काम करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि हमारा ध्यान डाइवर्ट रहता है ना। तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये मैसेज देता है कि आपको पूरा ध्यान अभी ना औरों से हटा के अपने पे लगाना है, अपनी लाइफ को देखना है, अपनी लाइफ की जर्नी को देखना है, सोल जर्नी को देखना है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपने चलना है। आपको सबसे पहले ना, मैं आपको यही मैसेज दूंगी कार्ड नंबर 1, सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या काम है जो करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये क्लियर हो जाओगे तो आप कहीं ना कहीं उस काम को शुरू करो, उस पर एक्शंस लो और उसी पर अपना ध्यान दो। आप देखोगे कि आप अपनी जर्नी से कनेक्ट हो गए हो, चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो गई हैं। ओके, तो ये आप ज़रा अपनी फोकस को थोड़ा इधर से उधर लगाने की कोशिश करो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाने की कोशिश करो। ओके, कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 3 मैजिक्स। कार्ड नंबर 2, 3 चीज़ों का ध्यान रखो, हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा अच्छा बोलो और अच्छा काम करो। मतलब यहाँ पर आपको अपने कर्मास पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। देखो, हमारा बोलना भी हमारा कर्म है, हमारा सोचना भी हमारा कर्म है, और जो हम करते हैं वो तो है ही हमारा कर्म। लेकिन हम जैसी सोच कर रखते हैं ना, वो भी हमारा कर्म है। जो हम किसी को बोलते हैं वो भी हमारा कर्म है। तो ये 3 मैजिक्स हैं, इनका आप थोड़ा ख्याल रखो। आप अगर ये मैजिक क्यों है, क्योंकि अगर आप अपने देखो अपने बोल चाल पे जो आप बोल रहे हो, चाहे खुद के लिए चाहे दूसरों के लिए, अगर उसको अच्छा पॉजिटिव कर लोगे, जो आप सोच रहे हो अगर आपने उसको पॉजिटिव कर लिया, और आप जो काम कर रहे हो वो ऑलरेडी आप अच्छे कर रहे हो, और ये तीनों चीज़ें मिल गई तो आपकी लाइफ में ये मैजिक क्रिएट कर देंगी। मैजिक क्रिएट ऐसे कर देंगे, एक तो आपको बहुत पॉजिटिव एंड हाई वाइब्रेशन में लेके जाएंगे, जहाँ आप मैजिशियन की एनर्जी में पहुँच जाते हो, जो मर्जी आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। ठीक है। दूसरा, आपके गुड कर्मास का अकाउंट जो है वो भरता जाता है, एंड जब भी आपको लाइफ में कोई कार्मिक चीज़ आ रही है, कोई जो है प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आपके गुड कर्मास उनके अगेंस्ट फाइट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक प्यारा सा बैलेंस बना रहेगा, अगर ये 3 चीज़ें आपकी बैलेंस में रही तो ये आपको अभी करने की ज़रूरत है। ओके, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है शिव शक्ति, बैलेंस की एनर्जी है। आप या तो कभी कभी बहुत रूड हो जाते हो, या कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हो, या तो कभी कभी आपको बिल्कुल फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, या कभी कभी आपको हर छोटी बात से फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर ना आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है कार्ड नंबर 3, जैसे कि यहाँ पर आपको बाबा कह रहे हैं कि आप बैलेंस करो अपने आप को। आपको समझना होगा कि कहाँ आपको अपनी ज़ुबान को सख्त करना है और कहाँ आपको अपनी ज़ुबान को नरम करना है, किस चीज़ को लेकर के आपको जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है और किस चीज़ को लेकर के नहीं होना है, कब इमोशनल होना है और कब नहीं होना है। जब आप बैलेंस में होते हो ना, तो आपको पता होता है कि मुझे कौन सी सिचुएशन में कहाँ कैसे रिएक्ट करना है। और जब हमारी एनर्जीज बैलेंस में नहीं होती, तब पता है क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों से आप हर्ट होगे, छोटी छोटी चीज़ों से आप रोओगे, आपको लगेगा यार ऐसी छोटी चीज़ों का मुझे पहले फ़र्क नहीं पड़ता था, बट अब मेरे दिमाग से नहीं निकलती है, क्योंकि आप बैलेंस में नहीं हो। एंड बैलेंस के लिए सबसे अच्छा है मेडिटेशन करना। ठीक है, मेडिटेट करो, एंड थोड़ा सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है। सेल्फ टॉक पर ध्यान दो कि आप सेल्फ टॉक क्या करते हो खुद से। ठीक है, सेल्फ टॉक, एंड आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या रिएक्शंस दे रहे हो। मीन्स आप दुखी होते हो, और दुखी तो आप ऑलरेडी हो, और आपने एक और चीज़ शुरू कर दी, सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर दिया। ये आपके दुख को बढ़ाएंगी ना कि कम करेंगी। तो आपको जो है खुद से सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी है। जब हम सेल्फ टॉक करते हैं ना, आप हमेशा पूछते रहो कि भाई मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है। जब आप ये करोगे ना, आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आप बैलेंस बना रहे हो अपनी लाइफ में। ऑलराइट,
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।